प्रधानमंत्री की महार में रैली के प्रभारी हैं, जो कि आगामी 24 अक्टूबर को महोबा में हो रही है। कोई खास वजह महोबा को इस रैली के स्थान चुनने के लिए? महोबा सबसे पिछड़ा हुआ उत्तर प्रदेश में जनपद है और जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के बॉर्डर को चयन किया और रैली में और महोबा को चयन किया और निर्णय लिया कि हमें महोबा जाना है। बुंदेलखंड को भी उसी के श्रेणी में बहुत से पैकेज उन्होंने मनरेगा के माध्यम से, अन्य माध्यम से बुंदेलखंड को मिला है। और ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, जिस प्रकार किसानों का नुकसान होता है, विशेषकर बुंदेलखंड के लोग, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का, जहां पर किसानों को 200, 300, 150 रुपया का चेक मिलता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को आने के बाद उसको बढ़ाया गया और लोगों को 18,000, 36,000 का किसानों को चेक मिला। मनरेगा के माध्यम से बुंदेलखंड में जो पानी के लिए परेशानी रहती है, जल संचयन योजना, जल संसाधन योजना के माध्यम से तालाबों को खोदने का काम हुआ। और आज मैं महोबा में हूं, महोबा में सभी सागर भरे हुए हैं, सभी तालाब भरा हुआ है। पूर्वों को, उन गांवों को जहां पर बिजली नहीं पहुंची है, वहां खंभा पहुंचाया, तार पहुंचाया और विद्युत योजना यानी विद्युतीकृत किया उन गांवों को। ये सपना था, लेकिन सबका साथ सबका विकास के तहत सभी गरीबों के अंदर जो जीवन रेखा, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, उन सभी के घरों के अंदर, अधिकांश घरों के अंदर गैस फ्री कनेक्शन मिल चुका। अखिलेश यादव यहाँ पर 3 बार आए और उन्होंने इसका पूरा श्रेय लिया कि ये जो भी तालाब का कार्य हो रहा है, ये उनके द्वारा ही, उनके सरकार द्वारा ही किया जा रहा है। तो इस पर जो केंद्र सरकार अगर कहेंगे लोग कि ये इसका श्रेय ले रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? आपने माननीय अखिलेश जी का नाम लेकर छेड़ दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वह श्रेय कोई भी ले, अखिलेश जी के शासन में बुंदेलखंड का कितना नुकसान हुआ इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सैफई खानदान बुंदेलखंड से पलता है, फूलता है और बुंदेलखंड से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं। पहाड़ और नदियों को लूटा जाता है भाई, खोदा जाता है, जान निकाल लिया जाता है। जितना ऊंचा पहाड़ है और पहाड़ तो पूरा खोद गया और 1000-3000 फीट नीचे तक लूट लिया है। यानी इनका मंत्री गायत्री प्रजापति और ये अखिलेश का सरकार यानी बुंदेलखंड में इतना लूट मचाया है कि उस पैसे का भी ठीक ढंग से उपयोग बुंदेलखंड के अंदर करते तो आज एक भी सड़कें, अच्छी सड़कें होती, शिक्षा व्यवस्था ठीक होता, चिकित्सा व्यवस्था ठीक होता, रोड मजबूत होता है। जिसके शासन में जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र पर रिश्वत देना पड़ता है, चरित्र प्रमाण पत्र पर जिस प्रदेश में रिश्वत लगता हो, उस सरकार को एक दिन भी रहने का हक नहीं। देश का प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद पहला उसका भाषण हमें याद है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न सोऊंगा न सोने दूंगा। आज वो चरितार्थ हो रहा है और सत्य हो रहा है। मित्रों, आरटीआई ने रिपोर्ट मांगा, एक दिन भी देश का प्रधानमंत्री मुखिया भतीजी के भी देहांत पर घर नहीं जाता है कि लाशू अंदर दाब कर बैठ जाता है, क्योंकि देश का सेवा करना है। अखिलेश यादव नहीं, उत्तर प्रदेश में काला धन रखने वाले एक भी बेईमान बचने वाले नहीं है। गांव गरीब का जो शोषण करते हैं, उनका खून पीते हैं, ये संपूर्ण योजना गरीबों की है, संपूर्ण योजना गांव के लिए है, संपूर्ण योजना झुग्गी झोपड़ी आदिवासी वनवासियों के लिए है। ये सभी योजनाओं को लूट कर जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं और सरकार चलाते हैं, इनका जीना हराम हो जाएगा और एक भी डकैती नहीं डाल पाएंगे, न लूट पाएंगे। कोई पक्षपात नहीं सीबीआई जांच में, न पक्षपात भाई नरेंद्र मोदी न जानते हैं। प्रशासन अपना काम करता है, न वो छेड़ते हैं न बोलते हैं। मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है, न उनकी ज्वाइनिंग बीजेपी में, न कोई। ऐसे दोषी लोग सभी लोग जेल का रास्ता देखें। क्या है, कोई अलग से बजट नहीं है। प्रदेश सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। लोहिया गांव दिया,
अंबेडकर गांव दिया, जिनके गांव में काम है। वो चाहता तो उस आदर्श गांव को चयन करके लोहिया ग्राम में और गवर्नमेंट का बजट देकर कुछ वहां हो सकता था, लेकिन सांसदों ने जो कुछ किया। और दूसरी बात, जितना भी किया, उनकी कल्पना है माननीय मोदी जी का कि गांव खुशहाल हो रहा है। आपको याद होगा कि पिछले 1 वर्ष पहले यहाँ पर पोस्टर लगा दिए गए थे कि लापता सांसद का खोज जिसको मिले बताएं। यहाँ जाहिर से है कि जनता यहाँ की उन सांसद से नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में क्या वो विकास की तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, महोबा हमीरपुर का सांसद ईमानदार है, चरित्रवान है, 1 रुपया न किसी से रिश्वत ले सकता है, न रिश्वत पर कोई काम कर सकता है। जो भी निधि है उसके पास ईमानदारी से गांव में निधि लगा रहा है और लोगों का जितना क्षमता है वो विकास कर रहा है। थाने अखिलेश यादव गृह मंत्री हैं, इसलिए थाने बिकते हैं। कबरई का थाने का रेट अलग होगा, इसलिए सांसद कंट्रोल नहीं कर सकता। एक बार आम जनमानस से मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, दोनों चक्का मजबूत होता है तभी गाड़ी दौड़ती है। यदि देश के अंदर हीरा बैठा है और प्रदेश के अंदर भी कोई हीरा ईमानदार बैठेगा और मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, तो जिससे मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, उसी तरह उत्तर प्रदेश का विकास होगा। सर, एक स्टेटमेंट माननीय भारती जी ने दिया था कि मोदी के लहर में जो विधायक बनने लायक नहीं थे वो सांसद बन के बैठ गए। क्या ये प्रश्न चिन्ह नहीं है सांसदों के ऊपर कि जो लोग वहां जीत के पहुंचे वो लायक नहीं थे? ये राजयोग लीक कराता है लोगों का, और कर्म करना चाहिए। प्रभु ने बनाया है किसी को तप के लिए, किसी को सदन के अंदर होने के लिए। बुंदेलखंड राजकीय मांग को लेकर कितना संजीदा है भाजपा सरकार इस समय? भारतीय जनता पार्टी हमेशा छोटे राज्यों के पक्ष में रहा है। विकास हो, खुशहाल हो, चाहे उत्तरांचल का निर्माण हो, चाहे झारखंड का निर्माण हो, चाहे छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, ये बीजेपी ही शासन में हुआ है। इसलिए हमेशा छोटे राज्यों के पक्ष में रहते हैं। भौगोलिक स्थिति क्या है, बाकी स्थिति क्या है, वो देखकर हमेशा बीजेपी पक्ष में। आने वाले 24 तारीख को जैसी सुबह लग रही है, क्या कुछ क्योंकि आपके कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा में शामिल होने की उम्मीद लग रही है? इस मंच से किसी के न ज्वाइनिंग है न शामिल है। आखिरी सवाल वही पुराना कि क्या भाजपा सरकार मतलब ये उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा लेके आएगी मुख्यमंत्री के लिए कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे से ही चुनाव लड़ा जाएगा? किसी कार्यकर्ता को चयन जो संसदीय वोट कर देगा, उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता उसके पीछे खड़े होंगे और इस बार सरकार बनाएंगे। बीजेपी को लाना है, उत्तर प्रदेश को खुशहाल रखना है, इसलिए आम जनमानस का भी कर्तव्य बनता है। इसलिए मोदी जी बुंदेलखंड में आ रहे हैं सभी का चरण बंदन करने और स्नेह प्यार देने और अभिनंदन लेने और स्नेह प्यार लेने। बहुत बहुत धन्यवाद।